हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सेट थ्योरी पढ़ी थी। सेट थ्योरी में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था यूनिवर्सल सेट, और उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे कैसे आप यूनिवर्सल सेट को एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ेंगे, वो भी वाया वेन डायग्राम, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जस्ट लाइक आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं नेचुरल अपनी जनरल लाइफ में, मीन्स आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं या आप उसके फेवर में कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? उसका ऑपोजिट, किसी भी सेट का ऑपोजिट। मैथ्स में जस्ट जनरल लाइफ से ऑपोजिट हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अ सेट, किसी सेट का ऑपोजिट फाइंड कर देना। फॉर एग्जाम्पल बी डैश आपका क्या है? कॉम्प्लीमेंट का एक सेट है। तो ये कहाँ से आपको फाइंड मिला है? जब आपने देखा एवरीवेयर नॉट इन बी, मतलब ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है और बाकी हर जगह है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ये यूनिवर्सल सेट है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। यूनिवर्सल सेट को एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हैं, वो सब एलिमेंट मिलकर हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज़ यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू फॉर यूनिवर्सल और यू इज़ द सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स हैं, दैट इज़ ए एंड बी। अब इस ए और बी में भी डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं। ए में कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब ये यहाँ पे तो रिप्रेजेंट किया है सेट ए को, जिसके येलो पेन से रिप्रेजेंट किया है लाइन से। अब यहाँ पे ए डैश कैसे फाइंड होगा? तो ए डैश भी आपका येलो कलर की लाइन से रिप्रेजेंट होगा, बट ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें ए आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने कॉम्प्लीमेंट में बताया था अगर बी डैश है, बी डैश इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसको रिप्रेजेंट किया है बी डैश से। कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है जनरल, जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो सेट को लिखिए और डैश लगाइए। तो बी डैश हो जाएगा एवरीवेयर नॉट इन बी, मतलब वो सारे एलिमेंट्स होंगे बट जो बी के एलिमेंट्स हैं वो उसमें नहीं होंगे उस सेट में। ऐसे ही जब आप ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, देन देखिए यहाँ पे ए के एलिमेंट्स है येलो कलर की लाइन से और बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो वाइट कलर से है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स है बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। यूनिवर्सल सेट में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जो आपने या तो सेट में रिप्रेजेंट किए हैं अपने क्वेश्चन में, वो सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स सारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या फाइंड करना है? ए डैश। तो ए डैश में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं होंगे। तो ए में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, इसलिए यहाँ पे ए डैश को रिप्रेजेंट किया गया है। आपके पास जो येलो कलर की लाइन है वो ए सेट को छोड़कर बाकी पूरे सेट में येलो कलर की लाइन रिप्रेजेंटेशन है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है ए डैश। देखिए एवरीवेयर बट नॉट इन ए, क्योंकि ये जो फर्स्ट सर्कल है वो हमारा सेट है ए का। ऐसे अगर आप बी के लिए रिप्रेजेंटेशन करेंगे, बी की कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो देखिए क्या करेंगे आप? सिंपली सबसे पहले तो एक सेट आप ऐड करेंगे बी, दैट इज़ द सेट ऑफ बी, जिसमें आपको येलो कलर की अगेन लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है येलो कलर की लाइंस का। और वो यूनिवर्सल सेट है यू और एक एक्स्ट्रा सेट है हमारा ए। अब ऐसे ही यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है बी डैश, इस सेट को कैसे? देखिए एवरीवेयर बट नॉट इन बी, बी में नहीं है कोई भी लाइन, बाकी पूरे कॉम्प्लीमेंट सेट में बाकी जो इतने भी क्वेश्चंस में यू में सारी लाइन्स है, ए में लाइन्स है, बट बी में नहीं है, बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। So it is represented by B dash or A dash everywhere not in A. For A dash everywhere not in A and for B dash everywhere not in B. So इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट सेट को फाइंड करते हैं। ये है कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करने का अच्छा मेथड, बहुत ही ईजी तरीके से समझाया गया है। इसकी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। चैनल का नाम है मंजिता अग्रवाल। मंजिता अग्रवाल को जब आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे देन आपको सेट थ्योरी से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूट्यूब पे किसी भी नाम को सर्च करने के बाद ऑप्शंस आते हैं होम, शॉर्ट्स, वीडियोज़ एंड देन प्लेलिस्ट। जब आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तब आपको सेट थ्योरी से प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें अलग अलग टाइप से टॉपिक्स मेंशन है। वहाँ पे वेन डायग्राम्स के नाम से टॉपिक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वेन डायग्राम फॉर कॉम्प्लीमेंट सेट्स। In the next lecture, we will discuss about some union of sets, some intersections of sets and all. So आज के लिए शुक्रिया, thanks for watching.